हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि साइचान फा को अपने साथ बाहर घुमाने ले जाता है। अब आगे फा और चार्ल्स वापस आ जाते हैं। चार्ल्स फा को कपल ब्रेसलेट पहनाता है और उसे इस ब्रेसलेट को कभी ना उतारने को बोलता है। कहता है कि ये ब्रेसलेट फा को हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि वो उससे बिलोंग करती है, उसकी है। फा चार्ल्स से कहती है उसने वो सब किया जो चार्ल्स चाहता था, अब वो उसकी सिस्टर प्रे से दूर रहे। यहाँ साइचॉन कहता है कि मैंने कब कहा था कि अगर मैं तुम्हें जो कुछ भी करने को कहूँ और तुम वो करोगी तो मैं तुम्हारी सिस्टर से दूर रहूँगा। फा शॉक। जब फा ने ये ऑफ़र दी थी तब चार्ल्स ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। चार्ल्स कहता है तुमने खुद ने ऑफ़र किया और खुद ही मान गई। फा चार्ल्स की इस एटीट्यूड से गुस्सा होकर कहने लगती है कि उसने उसकी लाइफ में उसके जैसा बुरा इंसान कभी नहीं देखा और अब वो चार्ल्स को और नहीं सह सकती। वो प्रे को सब कुछ जाकर बता देगी और उतरकर अपनी कार लेकर वहाँ से चली जाती है। चार्ल्स उसे नहीं रोक पाता तो वो उसका पीछा करने लगता है। अब हम उन दोनों को फा के घर देखते हैं। सर्चन फा को पकड़कर साइड में ले जाता है, उसे धमकी देने लगता है कि वो उसकी फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा अगर उसने ये सब बताया। फा गुस्से में उससे कोसने लगती है कि चार्ल्स कभी खुश नहीं रहेगा। चार्ल्स हंसते हुए कहने लगता है आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारा ये श्राप फेल हो गया क्योंकि वो अभी तो उसे परेशान करके बहुत खुश है। और ये कह के जाने लगता है। फा पीछे से कहने लगते हैं कि अगर चार्ल्स को लगता है कि वो उसे ना जानने का नाटक कर रही है तो वो उसे बता दे कि उसकी कुछ सालों की याददाश्त जा चुकी है। चार्ल्स भी कहने लगता है पता है उसे, लेकिन उसे ये भी पता है कि तुम ठीक हो चुकी हो, तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है। अगर वो उसे याद ना होता तो वो उस नाइट उसे वो सब करने क्यों देती। सोचो, क्या उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। फा सोचने लगती है फा को उस टाइम साइचॉन की धुंधली सी मेमोरीज याद आई थी जिस वजह से वो रुक गई थी। उसे मना नहीं किया था और वो ये सब हुआ था। फा को ये सब याद आती है तो वो परेशान हो जाती है। चार्ल्स फा को कह रहा होता है कि तुम अगर मुझे ना जानने का गेम ऐसा ही खेलती रहोगी तो वो भी उसकी सिस्टर प्रे को मोहरा बनाकर ये गेम खेलेगा, यानी उसे हर्ट करेगा। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है और उन दोनों को साथ में प्रे देख लेती है, लेकिन वो उनकी बातें नहीं सुन पाती। वो उन दोनों को साथ देख जल भुन जाती है। फा अपने घर आती है, उसके पीछे गुस्से में प्रे आती है ये कहते हुए कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था कि तुम अपने अमेरिकन फ्रेंड के साथ हो, आखिर गई कहाँ थी तुम। लेकिन फा उसे बहाने बनाने लगती है। प्रे कहती है चार्ल्स और उसे उसने साथ देखा था और तुम दोनों रात में घर नहीं आए थे, कहीं तुम चार्ल्स के साथ तो नहीं थे। फा झूठ बोलती है कि नहीं, वो उसके साथ क्यों जाएगी। यहाँ फा को लगता है कि प्रे उसकी केयर करती है, फिक्र करती है, इसलिए ये सब पूछ रहे हैं, लेकिन प्रे के दिल में तो उसके लिए जलन नफरत भरी है। प्रे फा के हाथ में वो ब्रेसलेट देखती है तो फा बहाना बनाती है कि ये उसे उसके वही फ्रेंड ने दिया है, लेकिन इस प्रे को वहाँ पर शक हो गया है और वो अब जासूसी करने चार्ल्स के घर जाती है। चार्ल्स जब उसे नीचे नहीं दिखता तो वो चार्ल्स के रूम में जाती है। चार्ल्स बाथरूम में शावर ले रहा होता है। वो वहाँ बेड पर वही फा के जैसा ब्रेसलेट देखती है। उसे यकीन हो जाता है फा और चार्ल्स साथ में गए थे। फा ने झूठ बोला था उससे। वो गुस्से में जल भुन जाती है और वो फा के पास पहुँच जाती है। गुस्से में कहने लगती है ऐसा ब्रेसलेट चार्ल्स के पास भी था, वो उसे झूठ बोलकर लास्ट नाइट चार्ल्स के साथ ही रुकी थी ना। फा चुप होती है, बहाने बनाने लगती है तो वो उसे ज़ोरदार चांटा मार देती है। फा से गुस्से में कहने लगती है कि उसने चार्ल्स को सेड्यूस किया, उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। फा रोते हुए समझाने जाती है लेकिन वो नहीं मानती, वहाँ से चली जाती है। फा अपना गाल पकड़ रोती रह जाती है कि प्रे ने उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव किया। तभी वहाँ वत आ जाता है फा के लिए स्नैक्स लेकर। फा अपने आप को ठीक करके उसके सामने जाती है, लेकिन वह फा के फेस पर थप्पड़ का निशान देख लेता है। पूछने लगता है कि उसकी ऐसी हालत किसने किया, उसके साथ ऐसा किसने किया। फा प्रे के बारे में उसे नहीं बताती और बहाने बनाने लगती है तो वह गलत समझ लेता है कि फा की यह हालत चार्ल्स ने की है। वो गुस्से में चार्ल्स के घर के लिए निकल जाता है। फा उसे समझाने जाती है कि ये चार्ल्स ने नहीं किया, लेकिन वो नहीं मानता। चार्ल्स के घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगता है। जैसे ही चार्ल्स दरवाज़ा खोलता है उसके मुंह पर वत के हाथ का ज़ोरदार पंच पड़ जाता है। फा रोकने की कोशिश कर रही होती है उन दोनों को, लेकिन वो नहीं रुकते। उतने में चार्ल्स भी उसे मुक्का मार देता है। दोनों में फाइटिंग होने लगती है। वेन बाहर से ये सीन देख शॉक हो जाती है और वो जल्दी से भागकर प्रे के पास जाकर उसे ये खबर देती है। प्रे शॉक वत चार्ल्स को मार के नीचे गिरा देता है। चार्ल्स के मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन वत नहीं रुकता। उसे दे दनादन मुंह पर मुक्के मारे जाता है। फा रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी भी नहीं सुनता। तभी वहाँ प्रे आ जाती है और वो वत को रोक लेती है और जल्दी से चार्ल्स के पास जाकर उसे देखने लगती है।
वत को गुस्से से घूरने लगती है और ये साइचोन भी वत और फा को साथ में देख और ज़्यादा जेलस गुस्सा हो रहा होता है। अब हम उन तीनों को फा के घर देखते हैं जहाँ प्रे वत पर गुस्से से चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि कुछ करने से पहले सोच लिया करो। अगर चार्ल्स को गुस्सा आया और उसने कंपनी से सारे शेयर्स विड्रॉ कर लिए तो जो भी नुकसान होगा क्या तुम उसकी भरपाई कर पाओगे? तो प्रे की हरकत से अनजान वत उसे ये बताने लगता है कि चार्ल्स ने फा को बुली किया है, इससे पहले भी उसने उसके साथ ऐसा ही किया था। फा का पेस तो देखो, इसे चार्ल्स ने हर्ट किया है, वो इंसान भरोसे के लायक नहीं है। ये प्रे वत को सच्चाई नहीं बताती कि उसने ही फा को हर्ट किया था। वो उल्टा कहने लगती है कि वो चार्ल्स से जाकर इस बारे में बात करेगी और वो फा को घूर के देखते हुए वहाँ से चली जाती है। वो वेन के हाथों फा के घर से वही चार्ल्स वाला ब्रेसलेट मंगवाती है जो उसने फा के घर फेंका था और वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर पहुंच जाती है चार्ल्स के घर, जहां पर साइचोन पहले से ही गुस्से में होता है। अब यहाँ पर प्रे चार्ल्स को फा और वत के रिलेशन के खिलाफ और ज़्यादा भड़काने लगती है। चार्ल्स को वही ब्रेसलेट दिखाकर कहती है, ये तुमने फा को ही दिया था ना? चार्ल्स कहता है, क्या इस बारे में फा ने तुम्हें बताया? ये चुगलखोर आंटी झूठ बोलती है कि मुझे नहीं, वो वत को बता रही थी और तुम दोनों का लास्ट नाइट वाली बातें भी उसने वत को बताई। चार्ल्स कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि लास्ट नाइट क्या हुआ था? प्रे को गलतफहमी होती है कि चार्ल्स और फा के बीच में ज़रूर कुछ हुआ होगा। प्रे चार्ल्स को भड़काने लगती है कि फा एक इजी गर्ल है, उसके लिए ये सब आम बात है, वो वेस्टर्न कल्चर में पली बड़ी है, जिस वजह से ज़रूर फा ने उसे सड्यूस किया होगा। फा एक ऐसी लड़की है जो कई सारे लड़कों के साथ घूमती फिरती रहती है, नाइट स्पेंड्स करती है। तुम कभी फा के लिए सीरियस मत हो जाना। साइचोन ये सुन जेलस हो रहा होता है। फा के लिए चिड़न नफरत पैदा हो रही होती है उसके दिल में। उसे प्रे की बातों पर यकीन होने लगता है। प्रे चार्ल्स का गुस्सा होता देख खुश होती है। प्रे ने साइचोन के दिमाग में फा के खिलाफ शक का कीड़ा घुसा दिया है। यहाँ पर साइचोन के दिमाग ने सही क्या है सच क्या है ये सब देखना भूल दिया है। उसे ये तक समझ नहीं आ रहा है कि अगर प्रे सच में अपनी सिस्टर फा से प्यार करती तो वो अपने ही फैमिली मेम्बर की बुराई किसी बाहर के इंसान के सामने क्यों करती, उसे ये सब क्यों बताती। एंड जब तक साइचोन प्रे की इस बात को समझेगा कि प्रे फा से कितनी ज़्यादा नफरत करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। साइचोन गुस्से में अपने रूम में आता है। वो ब्रेसलेट बेड पर फेंक देता है। बाद में जब वो बेड पर रखे सामान में खुद का ब्रेसलेट नहीं देखता तो सोच में पड़ जाता है। उसका कहाँ गया होगा सोचने लगता है और ये प्रे के पास कैसे ये सोचता है। इसके साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है। आगे के पार्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी, जिसके लिए सॉरी। और आगे के पार्ट्स ज़रूर देखना।